Welcome to Social. 2021 has been a mixed bag in terms of web series. हमें जितनी वेब सीरीज लास्ट ईयर देखने को मिली थी उतनी इस साल देखने को नहीं मिली है. दिस इज ड्यू टू द पैंडेमिक, क्योंकि वेब सीरीज को बनने में फिल्म से ज्यादा टाइम लगता है. बट स्टिल हमें इस साल कुछ ऐसी डिफरेंट तरह की वेब सीरीज देखने को मिली है विच कैन बी कंसिडर्ड अमंग्स द बेस्ट ऑफ द ईयर. इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 10 वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जो टीम सोशल की फेवरेट्स रही है. दूसरा साल चल रहा है आईआईटी प्रिपरेशन का और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि हमको आईआईटी क्यों करना है. Why? नंबर 1, डूड. ये एक डिटेक्टिव थ्रिलर सीरीज है जो इंडियन वेब सीरीज जॉनरा में काफी कम देखने को मिलती है. हम शो में एक डिटेक्टिव की स्टोरी देखते हैं जिसे केस सॉल्व करना है. दिस सीम्स टू बी अ नॉर्मल केस, बट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस इस डिटेक्टिव की पर्सनल लाइफ को भी दिखाया जाता है. यू विल गेट टू नो कि वो एक डिटेक्टिव कैसे बना. शो में अमरीश वर्मा ने लीड रोल प्ले किया है, बट इक्विवेलेंट टू हिम शो में अरुण कुशवाहा यानी कि छोटे मियां इस शो की बैकबोन है. He plays the role of another detective और पूरे शो में he steals the limelight with his humor. In our opinion, Dude is one of the most underrated web series, जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है. Dude को आप YouTube और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं. दो लोग थे, हट्टे कट्टे वाले भूसंड, बस तब से बेचारा सहम गया बच्चा. नंबर 2, एस्पिरेंट्स. टीवीएफ का एस्पिरेंट्स इस साल के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक है. इस शो में आपको हर वो क्वालिटी मिल जाएगी जो आप टीवीएफ के शोज के साथ एसोसिएट करते हैं. इस शो में हम 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कहानी देखते हैं. तीनों एस्पिरेंट्स के डे टू डे स्ट्रगल से लेके उनका फ्यूचर में क्या होता है, ये नैरेटिव बैक एंड फोर्थ घूमता है. शो के सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और सबने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी है, पर इन सब के बीच सनी हिंदुजा यानी कि संदीप भैया की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करती है. His character has become an icon for everyone. We already know कि आपने ये शो देख लिया होगा, so do let us know कि एस्पिरेंट्स आपको कैसा लगा. ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से. नंबर 3, मुंबई डायरीज. मुंबई डायरीज एक बहुत ही यूनिक शो है विच फॉल्स अंडर द जॉनरा ऑफ मेडिकल ड्रामा. ये जॉनरा बहुत ही रेयरली हिंदी कंटेंट में देखने को मिलता है एंड मुंबई डायरीज डज जस्टिस टू इट. मुंबई डायरीज का नैरेटिव 26/11 के अटैक पर बेस्ड है. शो में हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की स्टोरी देखते हैं जहां अटैक्स होने के बाद हॉस्पिटल में कैजुअलिटीज आना शुरू होती हैं. द शो मैनेजेस टू शो व्हाट वेंट इनसाइड द हॉस्पिटल व्हेन द होल मुंबई वाज अंडर टेरर. शो का नैरेटिव बहुत रियलिस्टिक है एंड इट मैनेजेस टू शो अस द स्पिरिट ऑफ द डॉक्टर्स. मोहित रैना की परफॉर्मेंस इज वर्थ वॉचिंग एंड इन आवर ओपिनियन ही शुड बी लीडिंग मोर सीरीज एंड फिल्म्स इन द फ्यूचर. व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑफ द शो? क्या आपको ये शो पसंद आया? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. हम डॉक्टर्स हैं, हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर को देखना हमारा काम नहीं है. नंबर 4, गुल्लक सीजन 2. गुल्लक सीजन 1 एक हार्ट वार्मिंग एंड ह्यूमरस सीजन था. जब सीजन 2 अनाउंस हुआ तो वी वर एक्साइटेड टू सी एवरीवन अगेन, बट देयर वाज अ डिलेमा कि ज्यादातर सीजन 2 अपने सीजन 1 की क्वालिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं. लेकिन थैंकफुली गुल्लक सीजन 2 के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. सीजन 2 में हम दोबारा शर्मा फैमिली को देखते हैं एंड इस बार उनकी स्टोरीज और रिलेटेबल और फनी और भी ज्यादा इमोशनल है. शो में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज ऑन पॉइंट हैं और आप उनमें अपने आप को ही देखने लग जाते हैं. वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस शो विद योर फैमिली. वी आर श्योर कि एज अ फैमिली आप इससे बहुत कनेक्ट करोगे. गुल्लक सीजन 2 को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. पापा, हम कमिटमेंट कर चुके हैं. बेटा, मुनीस बहल वाली शकल हो ना तो सलमान के डायलॉग नहीं पेला करते. नंबर 5, द लास्ट आवर. द लास्ट आवर एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है. सुपरनैचुरल थ्रिलर्स हमको हिंदी कंटेंट में कम ही देखने को मिलते हैं एंड इट्स रियली सैड कि जब द लास्ट आवर रिलीज हुआ तो उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली. वी फील ये इस पूरी लिस्ट में सबसे अलग शो है और इस शो को और रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए. द लास्ट आवर को आसिफ कपाड़िया ने प्रोड्यूस किया है जो एक ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर है. उन्होंने एमी वाइनहाउस की डॉक्यूमेंट्री एमी के लिए ऑस्कर जीता था. द लास्ट आवर एक मर्डर मिस्ट्री है जो नॉर्थ ईस्ट के एक टाउन की कहानी दिखाती है. शो का नैरेटिव बहुत टेंस है और इसकी स्टार कास्ट भी काफी डाइवर्स है. वी लव द वे हाउ द मेकर्स हैव टेकन एक्टर्स हु एक्चुअली आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. शो में भी सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस कर्मा तकापा ने दी है. द लास्ट आवर का नैरेटिव काफी ऑडियंस को शायद थोड़ा स्लो लगे, सो वॉच इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस. वी रियली लाइक द लास्ट आवर एंड डेफिनेटली इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट शोज ऑफ 2021. तो मुझे वहां ले चलो जहां से तुम्हारी आखिरी घड़ी शुरू हुई, बनने से 1 घंटे पहले. Number 6, The Family Man Season 2. इस साल का मोस्ट अवेटेड शो था द फैमिली मैन सीजन 2. नो डाउट द शो लिव्ड अप टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस.
सीजन 2 एक इंटरेस्टिंग वे से शुरू होता है। श्रीकांत तिवारी ने टास्क छोड़ दिया है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट श्रीकांत इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ फोमो, विच मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ना कहीं श्रीकांत अपनी लाइफ में मिशंस को मिस कर रहा है, इसीलिए ही जॉइन्स द फोर्स अगेन। इस बार श्रीकांत और उसकी टीम को पीएम के असैसिनेशन को रोकना है, जिसमें बहुत सारे एंटागनिस्ट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। Samantha Akinini's performance stands out in the role of Raji and we believe it is one of the best of this year. इसके अलावा सीजन 1 की तरह सीजन 2 भी is filled with humor, action, thrill and of course जेके और श्रीकांत का एक दूसरे को मॉक करना। द फैमिली मैन इज समथिंग जिसको आपको सिनेमैटिकली भी देखना चाहिए। इसके सिनेमैटिक शॉट्स और वन टेक सीन्स दे आर ऑल एग्जीक्यूटेड ब्रिलियंटली। वी ऑलरेडी नो कि आप ये सीरीज देख चुके हैं, सो लेट अस नो वाज इट द बेस्ट सीरीज ऑफ दिस ईयर टिल नाउ। जोर से मत फूक, पीछे से हवा निकल जाएगी। नंबर 7 सनफ्लावर। सनफ्लावर एक ऐसी डार्क ह्यूमर कम थ्रिलर सीरीज है जो शायद सबको पसंद ना आए। इस शो के कैरेक्टर्स काफी वियर्ड हैं और साथ में अनप्रेडिक्टेबल भी। अगर हम प्लॉट की बात करें तो ये शो सेट है एक हाउसिंग सोसाइटी में जहां पर एक आदमी का मर्डर हो गया है। सोसाइटी में फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जहां 2 इंटरेस्टिंग पुलिस कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। शो में कई सस्पेक्ट सामने आते हैं और उनमें से एक है सोनू सिंह, जिनका रोल सुनील ग्रोवर ने प्ले किया है। सोनू को ओसीडी है, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जहां पर वो कॉन्स्टेंटली अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहता है। इस डिसऑर्डर की वजह से सोनू काफी प्रॉब्लम्स में पड़ता है, मेकिंग पुलिस सस्पेक्ट हिम एज द मर्डरर इटसेल्फ। आप सनफ्लावर को ZEE5 पर देख सकते हैं। चिंचाओ, मतलब मैं भी मर सकता था। थैंक यू मिक्की। सोनू जी, ये मिक्की कौन है? वो घर पे बहुत दिन से चूहा घूम रहा था तो मैंने उसका नाम ही रख दिया मिक्की। नंबर 8 रे। रे एक 4 पार्ट एंथोलॉजी सीरीज है। इसके चारों एपिसोड सत्यजीत रे की 4 डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड है। रे का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो मॉडर्न डे सिनेफाइल्स को सत्यजीत रे के वर्ड से इंट्रोड्यूस कराती है। सत्यजीत रे की स्टोरीज हमेशा से ही यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स होती है और आज भी उनकी स्टोरीज रेलेवेंट है। सीरीज में चारों स्टोरीज में अलग अलग थीम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फॉरगेट मी नॉट एक थ्रिलर है जहाँ एक आदमी जिसे जीनियस माना जाता है वो अपनी याददाश्त खोने लग जाता है। दूसरी स्टोरी बहरूपिया में आप एक मेकअप आर्टिस्ट को देखते हैं जो लोगों के चेहरे अपने ऊपर बनाने लग जाता है। थर्ड स्टोरी इज द कॉमेडी जहां आप 2 लोगों को देखते हैं जो एक ट्रेन जर्नी पर मिलते हैं। फोर्थ स्टोरी इज अ फैंटेसी कम सटायर जहां आप एक सेलिब्रिटी की स्टोरी देखते हैं जो एक गॉडमदर से मिलता है। ये चारों स्टोरीज अपने आप में ही बहुत एक्साइटिंग हैं एंड वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस सीरीज। तो आज से मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। Number 9, Grehen. One of the most dramatic web series of this year. Grehen is a show that is full of emotions. शो में हमें एक केस के रीओपन होने की कहानी दिखाई जाती है जिसका लिंक 1984 में हुए रायट से है। इस केस में पुलिस ऑफिसर अमृता सिंह को लाया जाता है where she discovers something, जिससे पूरी स्टोरी की कहानी एक अलग टर्न ले लेती है। ग्रहण में जोया हुसैन और पवन मल्होत्रा ने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी है। ग्रहण को आप Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आप ये फोटो में क्यों और आपकी पक्का है? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। नंबर 10, कोटा फैक्ट्री सीजन 2। द फैमिली मैन और मिर्जापुर के बाद अगर किसी शो के सीजन 2 का वेट था तो वो है कोटा फैक्ट्री। एंड यस वी नो पीपल आर आल्सो वेटिंग फॉर असुर सीजन 2। कोटा फैक्ट्री का ये सीजन भी पहले सीजन की स्टोरी को आगे बढ़ाता है। वी सी ऑल द ओल्ड कैरेक्टर्स एंड सम न्यू कैरेक्टर्स एज वेल, जो स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और जीतू भैया अगेन स्टील्स द शो विद हिज हाईली मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 की स्टोरी पहले सीजन से काफी मैच्योर है एंड इट समवट टॉक्स अबाउट मोर सीरियस स्टफ दिस टाइम। आपको सीजन 2 कैसा लगा वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वी वुड लव टू सी हाउ यू ऑल थिंक ऑफ द शो। दूसरा साल चल रहा है आईआईटी प्रिपरेशन का और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि हमको आईआईटी क्यों करना है। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी इस साल कौन सी फेवरेट वेब सीरीज रही है। वी आर होपिंग टू सी सम इंटरेस्टिंग आंसर्स, सो डू ड्रॉप अ कमेंट। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।